नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल जयदेव गुरुजी में। ज्योतिष एवं मंत्र साधनाओं से जुड़ी एवं ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जयदेव गुरुजी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए जिसका नाम है पितृदोष। कोरोना के बाद में यदि कोई व्यक्ति परेशान है सबसे ज़्यादा, तो वो परेशान है पितृदोष से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पितृदोष से सबसे ज़्यादा व्यक्ति कोरोना के बाद परेशान है। क्यों होता है पितृदोष? क्या बनता है? कारण क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की मृत्यु अकाल हो जाती है, असमय निधन हो जाता है उनका, या फिर उनके अंतिम संस्कार की जो व्यवस्था है वे ठीक से नहीं हो पाती है, अंतिम कर्म जो उनका है वे विधि विधान से नहीं होता है, तो जातक को पितृदोष लग जाता है। या किसी ने अपने माता पिता की बहुत आत्मा किल पाई हो, वो किलप किलप कर तड़प तड़प कर मरे हों, जब भी पितृदोष लगता है। जाने में या अनजाने में बरगद के पेड़ काटे हों, बहुत सारे पीपल के वृक्ष आपने काटे हों, तब भी पितृदोष लगता है। किसी नाग नागिन के जोड़ों को मारा हो आपने, या किसी से मरवाया हो, तब भी पितृदोष लगता है। और पितृदोष ऐसा है, आपने भले ही कोई कर्म नहीं किए हों, आपके पिताजी के पिताजी ने कोई कर्म किए होंगे या उनके पिताजी ने कोई कर्म किए होंगे, वे पीढ़ी दर पीढ़ी आपके वंश में लगा रहेगा जब तक उसकी शांति नहीं होगी। एक के बाद एक लगा ही रहता है जब तक उसका मुक्ति के उपाय ना हो, शांति के उपाय ना हो। जन्म पत्रिका में जब राहु केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाता है, द्वितीय भाव से संबंध बनाता है, तो पितृदोष माना जाता है। जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति का 6, 8, 12 त्रिक भाव में बैठना भी पितृदोष का संकेत माना जाता है। पंचम भाव में राहु का बैठना पितृदोष के साथ में नाग दोष का निर्माण करता है, जो संतान में बाधाएं पहुंचाता है। पितृदोष के आज आपको मैं 10 लक्षण बताऊंगा, जिससे आप स्वयं जान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है कि नहीं। सबसे पहला लक्षण है, घर परिवार में बार बार अनहोनी का होना, मृत्यु होना किसी न किसी की। 2-4 महीने में कोई ना कोई निपट जा रहा है, सलट जा रहा है, मृत्यु हो जा रही है, अकस्मात रूप से होती जा रही है। यह पितृदोष का लक्षण है। बार बार आपको मरघट दिखना, श्मशान दिखना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। नंबर 2, किसी न किसी व्यक्ति का घर में बीमार रहते ही रहना, दिनों दिन पैसा केवल दवाई ही में जाना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। तीसरा लक्षण, घर में रखी हुई तुलसी माता का पानी होते हुए सब व्यवस्था देखते हुए भी सूख जाना, द्वारा से लगाएं तो फिर उगना नहीं तुलसी माता का, यह भी पितृदोष का लक्षण है।
तीसरा लक्षण, घर परिवार में सब कुछ होते हुए भी लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, घर है, पैसा है, मकान है, गाड़ी है, सब अच्छे है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है सब होते हुए, यह भी पितृदोष का लक्षण है। पांचवा लक्षण कि संतान का ना होना, और होना भी तो विकलांग होना, अपंग होना, यह बात नहीं मानने वाले होना, यह भी एक पितृदोष का लक्षण है। छठा लक्षण है कि अचानक से घर में या घर की छत पर पीपल का निकलना, पीपल का उग आना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। सातवां लक्षण है, जब भी आप भोजन करते हैं तो बार बार भोजन में बाल का आना, यह भी पितृदोष का एक लक्षण है। आठवां लक्षण, घर में किसी भी व्यक्ति के आपस में विचार का न मिलना, लड़ाई झगड़ा क्लेश का होना। नौवां लक्षण है, घर में सब कुछ होते हुए भी शांति का न होना। और 10वां लक्षण है, घर परिवार का बार बार अपमान होना, सम्मान नहीं मिलना, नौकरी में बाधा, और जीवन में समस्त कार्य करते हुए प्रगति का रुक जाना, यह पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण है। आपको मैंने 10 लक्षण गिनाए, इनमें से यदि आपके घर पे 4 या 3 लक्षण भी मिल रहे हैं तो समझ जाइएगा आपके घर पर पितृदोष है। पितृदोष तो अब हो गया, आपने जान भी लिया क्यों बनता है और लक्षण क्या है। अब आप जानेंगे कि पितृदोष के उपाय क्या करें। यदि आपका सामर्थ्य है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पितरों के कल्याण हेतु मूल पाठ अवश्य ही घर पर कराइएगा। यदि आप कितनी लंबी चौड़ी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो 1.25 लाख पितृ गायत्री का घर पर आप अनुष्ठान कराएं। और यदि आपका इतना सामर्थ्य भी नहीं है तो कम से कम हर अमावस्या को पितृयज्ञ कराएं, घर पर ब्राह्मण भोजन कराएं, ब्राह्मण के द्वारा तर्पण कराएं, आप पितरों के लिए गरीब ब्राह्मण की सेवा करें। यथाशक्ति जितने हो सकें पीपल के वृक्ष लगवाएं और लगाएं स्वयं, और उनकी देखभाल करें। विष्णु सहस्र नाम का प्रतिदिन पाठ करें, सायंकाल पाठ करें, और श्रवण भी कर सकते हैं आप। आज के समय में आधुनिक युग में मोबाइल आ गया है, आप श्रवण भी कर सकते हैं। रोज शाम के समय आप विष्णु सहस्र नाम श्रवण करें। पितरों के निमित्त कहीं पर पानी की व्यवस्था कर दें आप। हर अमावस्या को किसी न किसी तीर्थ में जा कर के वहाँ कर रह रहे गरीब गुरबा ब्राह्मण, उनकी सेवा के लिए अन्न दान करें। इन सब में से श्रेष्ठ यही रहेगा कि आप जितना हो सके पैसे इकट्ठे करके जोड़ करके भागवत का मूल पाठ कराइएगा, जिससे पितरों का कल्याण निश्चित तौर पर होगा। जब धुंधकारी ऐसे महापापी खल का कल्याण हो सकता है तो इनका क्यों नहीं, इनका भी अवश्य कल्याण होगा। क्योंकि यदि आपने शांति नहीं कराई तो कहीं ना कहीं आपके जीवन संतति सबके लिए एक दिन विनाशकारी सिद्ध होने वाला है। पितृदोष की शांति अवश्य कराएं। और एकादशी का व्रत रखना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। एकादशी का व्रत रखें और पितरों के कल्याण हेतु उनको समर्पित करते जाइए कि पितरों के कल्याण हेतु यह हम व्रत रख रहे हैं। साथियों, आशा करता हूँ कि पितृदोष से जुड़ा हुआ है वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया हुआ है और आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और यदि आप भागवत का मूल पाठ कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की पूजन पाठ धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर हमारा नंबर दिया गया है, लेकिन पूर्व में अनुमति लेकर के व्हाट्सएप पर पहले पूर्व में अनुमति ले लें कि हम कराना चाहते हैं, इसके बाद में आप करवा सकते हैं। प्रभु बांके बिहारी सबका कल्याण करें। राधे राधे।